हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहां पर आप सभी के लिए लेकर आए हैं 24 फरवरी के दिन हिंदी का पेपर ऐसा आएगा। जी हाँ, जैसा मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं सेम टू सेम आपका हिंदी के दिन ऐसे ही फरवरी पेपर आने वाला है 24 फरवरी को। दिन आप इसे पूरा तैयार कर लीजिए और सबसे पहले यार वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। सेम टू सेम 100% सेम आपका ऐसे ही पेपर आएगा। मैं हर एक चीज को यहाँ पे चर्चा करूंगा जो कि आपके मन में रहता है, सर हमारा पेपर क्या रहने वाला है, क्या होता है क्या नहीं, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। सबसे पहले देखेंगे तो ऊपर दिया रहेगा अनुक्रमांक और नाम और यहाँ पे मुद्रित पृष्ठों की संख्या रहती है। अच्छा, ये क्यों दिया रहता है सर? इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में कोई टिक लगा के और बगल वाले बच्चे को थमा दिया, तो इसलिए बोर्ड कहता है भाई साहब अनुक्रमांक और नाम लिख लेंगे ताकि मान लीजिए नकल ना होने पाए, तो इसके लिए होता है। फिर यहाँ पे रहेगा पेपर कोड, ये जो बड़ा वाला होता है ना 302 एक अंकों में होता है और 2 अल्फाबेट होते हैं। तो ये आपके जो होते हैं इधर राइट साइड की तरफ, इसको हम लोग कहते हैं सर पेपर कोड और इससे कोई लेना देना नहीं रहता। ये दर्शाता है कि हाँ हिंदी का ही है। जैसे अंग्रेजी का आप देखेंगे अलग मिलेगा, केमिस्ट्री का अलग मिलेगा, हर चीज का अलग मिलेगा। बट ये आपको भाई साहब 302 DT, 302 DS, 302 DU इस प्रकार से पेपर कोड आपके बनते हैं। यूपी बोर्ड में कुल 7 सेट बनते हैं हिंदी के, ठीक है ना। 7 सेट मतलब क्योंकि 75 जिले हैं और नकल को रोकने के लिए मान लीजिए एक आध जिले में पेपर वायरल हो जाए, लीक हो जाए, तो दिन फिर क्या होगा कि सारे जिलों का रद्द करना पड़ेगा। तो इसलिए यूपी बोर्ड क्या करता है कि हर एक जिले के लिए अलग अलग अपना पेपर कोड देता है ताकि नकल ना भी होने पाए और उसका काम भी हो जाए। मान लीजिए अगर एक आध पेपर लीक हो गया तो केवल उन्हीं जिलों का रद्द किया जाएगा जिसका पेपर कोड सेम था। जैसे डीटी है तो ये लगभग की वही रहेगा, लमसम 8 से 10 जिले का रहेगा ये डीटी, बस बाकी सबका अलग अलग रहता है। फिर नीचे आएंगे तो हम निर्देश दिया गया प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना क्या रहेगा, अनिवार्य रहेगा, ठीक है। फिर नीचे आएंगे तो खंड क रहेगा जो कि 50 नंबर का रहेगा। पहला का जो क ख ग घ अंग ये 5 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। फिर दूसरे में भी क ख ग घ अंग 5 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, मतलब 10 आपके ऑब्जेक्टिव इस बार आएंगे। जैसे यहाँ पे खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है, चंद छंद वर्णन की महिमा को। हिंदी पत्रिका के संपादक 4 ऑप्शन राइट ऑप्शन लिखना रहेगा, बालकृष्ण भट्ट। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है, सर मेरी सफलता है। अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है, संस्मरण है। तो इस प्रकार से आपका पेपर बनेगा जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे सेम टू सेम। उसके बाद यहाँ पे जीवन और दर्शन की रचनाकार सर डॉक्टर शंपूर्णानंद। हरी घास पर क्षण भर की रचनाकार सर अज्ञे हैं। हरिओ जी की कृति नहीं है सर जी, चित्राधार नहीं है। साहित्य लहरी की रचयिता सर सूरदास। नौका विहार कविता किस कृति से अवतरित है सर जी, आपको यहाँ पे देना है। फिर उसके बाद दूसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, दूसरा सप्तक के कवि है सर भवानी प्रसाद मिश्र। तो इस प्रकार से आपका पेपर आएगा ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आएगा आपका गद्यांश, देखिए यहाँ पे सेम टू सेम आएगा जैसे मैं दे रहा हूँ, बस ऐसे ही आने वाला है। तीसरा रहेगा यहाँ पे दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक गद्यांश रहेगा, ये पूरा पूरा गद्यांश है और यहाँ से आपके 5 प्रश्न बनेंगे। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है ना। सब्सक्राइब नहीं किए तो। और 25 नवंबर के दिन कुछ स्पेशल आ रहा है, शाम को 7 बजे जुड़िएगा जरूर सर, मजा आएगा मजा आएगा, ठीक है ना। देखिएगा ये आपका पूरा गद्यांश रहेगा और इस गद्यांश से ही आपको क्या देना रहेगा, उत्तर देना रहेगा। देखिए यहाँ पे मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे विरोधी हैं, आपके यकीन से परे। तो ये रहेगा यहाँ से 5 प्रश्न। जैसे यहाँ पे लेखक का पाठ का लेखक का नाम, रेखांकित हंस की व्याख्या, भौतिक समृद्धि के महत्व के विषय में लेखक की क्या मान्यता है। तो इस प्रकार से आपका ये गद्यांश रहेगा। अच्छा, गद्यांश जो है वो 2 रहेगा, एक ये हो गया आपका गद्यांश, अथवा में करके ये देगा। मान लीजिए आपको अगर ये नहीं आ रहा है, ये वाला अगर आपको नहीं आ रहा है तो एग्जामिनर कहता है कोई बात नहीं, वो नहीं आ रहा है तो अथवा में करके आप इसको सॉल्व करिए ना। देखिए अथवा में है धरती माता की कुख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, आवश्यक है। तो यहाँ आप देखेंगे आपके तो 5 प्रश्न यहाँ से बना हुआ है। तो मतलब कह सकते हैं कि हमें 10 नंबर का गद्यांश 2 मिलेंगे। एक नहीं आ रहा है तो सर दूसरा तो करके आएंगे, छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं कि छोड़ देना, छोड़ना नहीं है, कोई ना कोई एक गद्यांश तो सर हल करके आना ही है।
उसके बाद आपका 10 नंबर का पद्यांश आएगा, इसमें भी सर 2 रहेंगे, अथवा में करके देखिएगा। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे से लेकर कहाँ तक है यहाँ पर, कहे क्यों चूके। अब यहाँ पे देखिए 5 प्रश्न आया हुआ है, मतलब ये गद्यांश है, सॉरी पद्यांश है, और इस पद्यांश से 5 प्रश्न है। अब मान लीजिए पद्यांश आपको नहीं आ रहा है, तो एग्जामिनर कहता है कोई बात नहीं आ रहा है, आप इसका आंसर दीजिए। देखिए अथवा में करके आया ना, ये करिए या फिर ये करिए। अब बच्चों के मन में रहेगा गुरुदेव हम तो दोनों लपेट दिए। अरे भैया तुम चाहे दोनों लपेट दो, चाहे एक को कर दो, मिलेगा आपको 10 ही नंबर। ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि नहीं सर हम दोनों करके चले आए तो हमें एग्जामिनर खुश होकर 20 नंबर दे देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। मिलेगा 10 नंबर, नंबर नहीं कटेगा। अगर आपको ये लग रहा है सर दोनों कर दिए नंबर कटेगा क्या, अच्छा दोनों कर दिए सर, एक जो सही होगा उसी का नंबर देगा, जो गलत होगा उसको काट देगा। नहीं, जिसका उत्तर सबसे पहले आप दिए रहेंगे जिस गद्यांश का, वही जचेगा, बाकी नेक्स्ट वाला वो कट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि वो देखने बैठेगा अच्छा जिसका उत्तर सही है उसी का बच्चे को नंबर दे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये हो गया आपके पद्यांश। उसके बाद आपके आते हैं साहित्यिक परिचय, लेखक का साहित्यिक परिचय और कवि का साहित्यिक परिचय। या यहाँ पर है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द 80 शब्द। 5 नंबर का है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव सुखपाल। तो 3 आए हैं। अब इसमें से किसी एक का ही आंसर देना है, मतलब अगर 3 याद किए हैं तो एक का आंसर तो हम दे देंगे। अब एक याद करके जाओगे, पता लगा आपका वो पेपर में आया ही नहीं, तो क्या करेंगे, 3 तैयार किए हैं, एक का आंसर लिख देंगे। इसीलिए कहा जाता है कि 3 से 4 लेखक का और कवि का 0 पैसे रट के जाओ। उसके बाद ये कवि है भैया जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन, रामधारी सिंह दिनकर, ये कवि का आएगा। सेम टू सेम ऐसे ही आने वाला है पेपर आपका 24 फरवरी के दिन हिंदी का। एक चीज यहाँ पे देखेंगे तो 5 नंबर का है, अधिकतम शब्द 80 शब्द, मतलब ये लिमिट लगाया है कि आप 80 शब्दों से ज्यादा मत लिखिए। लिखने के लिए तो आप लिख दीजिए सर जी 5-10 पेज का, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई साहब टाइम आपके पास लिमिट है, 3 घंटे 15 मिनट का टाइम है। और हिंदी जो होता है सर ये एक बड़ा ब्रॉड सब्जेक्ट होता है, अगर इसको लिखने के लिए बैठेंगे सर जी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए मतलब कि एग्जामिनर कहता है भाई साहब एक काम करो, आप लोग एक टाइम पर ही इसको सॉल्व करो, ऐसा मत करो कि मतलब आप टाइम बहुत ज्यादा लॉस करो। ठीक, उसके बाद यहाँ पे छठा प्रश्न है, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। 5 नंबर का है। फिर यहाँ पे स्ववर्णित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, ये भी 5 नंबर का है। तो इस प्रकार से आने वाला है। उसके बाद ये स्ववर्णित खंड काव्य है जो कि आपके जिले के अनुसार रहेगा, जैसे मुक्ति यज्ञ है, रश्मि रथी है, त्यागपति है, ठीक है ना, आलोक वित्त है, सत्य की जीत है, श्रवण कुमार है। और मैं आपको सवाल भी करा रहा हूँ तो इसका अच्छे चिंता मत करिएगा, इसका आपको सबसे सोल्यूशन मिल जाएगा, बट आप देखिए कैसे आपका पेपर आएगा इस बार 24 फरवरी के दिन। उसके बाद ये आपका खंड ख की शुरुआत होगी। अच्छा यहाँ पे एक चीज आप देखे होंगे लिखा हुआ है कि सर इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के उत्तर देना मतलब अनिवार्य है। एक बात ध्यान देना, मान लीजिए सबसे पहले आपने खंड ख का अगर उत्तर देना शुरू किया तो खंड क का उत्तर दीजिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन ऊपर जरूर डाल दीजिए खंड क। जब आप खंड ख का आंसर दे रहे हैं तो ऊपर डालिए खंड ख। प्रश्न का जो यहाँ पे 8 का है तो ये 8 वाला ख का है, तो इसीलिए खंड डालना ऊपर जरूरी है। जिसका प्रश्न का उत्तर देंगे आप देख लीजिए वो किस खंड का है, खंड आप ऊपर लोग जरूर डाल दीजिएगा। ये मत भूलिएगा कि सर इसको हम डालेंगे ही नहीं, दे देंगे सर, ऐसा मत करिएगा। आप चाहे चाहे सबसे पहले खंड क करिए या फिर ख करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ये खंड डालना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। तो ये आपका संस्कृत का गद्यांश आएगा। देखिए दो ठो आएंगे, 7 नंबर के आएंगे, चाहे ये करिए अथवा में ये करिए, मतलब दोनों में से कोई एक ही करना है। आप ये कर दीजिए या फिर ये कर दीजिए, यानी कि अगर सर 6-7 ठो तैयार कर लिए तो 1-8 ठो फंस जाएगा, बिल्कुल फंस जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद आपका क्या आएगा सर, श्लोक आएगा, आप ये करिए या फिर ये करिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से कोई एक करना है। उसके बाद आपके पेपर में आएगा सर लोकोक्तियां और मुहावरे आएगा, देख सकते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लेकर वाक्य प्रयोग। अब इसको आप रटेंगे, अरे नहीं रटेंगे भाई, एक ही करना है, 4 ठो दिया है, कोई एक करेंगे, 3 को छोड़ना है, केवल एक करना है, जो भी रखना। अब सर यहाँ पे है मक्खन लगाना, अरे भाई आप भी तो एग्जामिनर से अच्छा नंबर लेने के लिए, टीचर को खुश करने के लिए आप लोग मतलब कि उनको मक्खन नहीं लगाते, अरे सर आप तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ताकि आप उनका अटेंशन ले पाए। तो यानी खुशामद करना, मतलब कि हमें प्रैक्टिकल में अच्छा नंबर पाने के लिए टीचर को हम लोग खुश करते हैं। तो इस प्रकार से अपना लिख सकते हैं, चॉकलेट ले जाते हैं, अरे सर आप तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसे ऐसा होता है ना।
जो भी हो। उसके बाद एक 10 नंबर का आता है सर अपठित गद्यांश, तो उसको मैं करा दूंगा, उसकी चिंता मत करना, ठीक है ना, उसको स्किप कर दीजिए। फिर यहाँ पे आपका शब्द युग्म आएगा, जैसे जलद और जलज, ये सब क्या होते हैं कि भाई सब रिपीटेड होते हैं। मैं तो यही कहूंगा आप पिछले 2 साल के अगर हिंदी पेपर तैयार कर लीजिए तो गारंटी सर हमारी है, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, 100 में 100 नंबर दिला देंगे। मुझसे लिखित ले लीजिए, और इसीलिए मैं आपको 25 नवंबर को शाम को 7 बजे कुछ लेकर आ रहा हूं, आप लोग जुड़िए जरूर। उसमें सर मेरा पूरा एफर्ट होगा, और हिंदी और इंग्लिश का टारगेटेड चीज पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है सब कुछ लपेट देंगे, नो सर, जो चीज आएगा स्मार्ट तरीके से पढ़ाएंगे, भरोसा करिए सर अच्छा नंबर दिलाएंगे। अवलंब, अभिलंब, सहारा और शीघ्र, यहाँ पे शब्द युग्म आएगा, जैसे अच्छत, कर, द्विज। तो अच्छत है तो इसके 2 ही लिखना है, कर है तो 2 ही लिखना है, द्विज है तो 2 ही लिखना है, ऐसा नहीं कि सभी की लिखना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद वाक्यांशों के लिए एक शब्द किए गए उपकार को मानने वाला, न मानने वाला, घृणा के योग्य। फिर किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, 4 ठो रहेंगे, 2 को केवल शुद्ध करके लिखना रहेगा। अगला यहाँ पे जैसे महादेव वर्मा विद्वान कवित्री थी, मैंने भोजन कर लिया, कृपया मेरे सामानों पर निगार करने की कृपा करें, तुम मेरे से मत बोलो। फिर यहाँ पे रस छंद अलंकार आएगा आपका 6 नंबर का, देखिए करुण रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण लिखिए, और यहाँ पे उपमा अलंकार और रूपक अलंकार का लक्षण और उदाहरण लिखिए। सर 2-2 नंबर के, 6 नंबर के ये पेपर में आएंगे। उसके बाद आपका पत्र लेखन आएगा, यहाँ पे पत्र लेखन देखेंगे तो ये 6 नंबर का आएगा, ये सब 2-2 नंबर 6 नंबर के। किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को पुस्तक की एवं लेखन सामग्री है दुकान खोलने के लिए एक ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए, जो कि मैं आपको कल ही कराया हूँ। अथवा में वो नहीं आ रहा तो ये नगर में अपने मोहल्ले की नालियों की साफ सफाई नगर पालिका अध्यक्ष को एक आवेदन पत्र लिखिए। उसके बाद वो नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं आप, मतलब ये दोनों में से। और फिर यहाँ पे क्या आपका निबंध आएगा, मेरे प्रिय कवि, नवीन शिक्षा पद्धति, पर्यावरण प्रदूषण कारण निवारण, विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा, तो ये आपका क्या आएगा सर, निबंध आएगा। तो देख सकते हैं आपका इस प्रकार से 24 फरवरी के दिन हिंदी का पेपर आने वाला है, जो कि मैंने आपको पूरा समझाया है, समझाया हूँ ए टू जेड करके। और एक बात ध्यान देना, इसी प्रकार मैं आपको सारे विषय बता दूंगा कि हाँ ऐसे ऐसे आने वाले हैं, तो चिंता मत करना सर, ठीक है ना। हम आपको पूरी तैयारी करवा देंगे सर, गारंटी हमारी है। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।